जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो भारतीय रेलवे एसी ट्रेनों का निर्माण ज्यादा कर रही है और नॉन एसी ट्रेनों की संख्या कम होती जा रही है, तो आखिर में क्या कारण है कि भारतीय रेलवे एयर कंडीशन यानी कि एसी ट्रेनों पर ज्यादा फोकस दे रही है। और आगे चलकर आपको भारतीय रेलवे सभी ट्रेनों को एसी ट्रेन में बदलने जा रही है और इससे कई फायदे आपको देखने को मिलने वाले हैं। सभी ट्रेनों को एसी बना देने से स्पीड बढ़ जाने वाली है। सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे एसी कर देती है तो जिस ट्रैक पर अभी फिलहाल ट्रेनें 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के रफ्तार से चल रही है, वहीं ट्रेनें और उसी ट्रैक पर एसी ट्रेनें 130-160 पर फराटे भरने वाली है। तो ये सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं कि कैसे ये मुमकिन होने वाला है और ट्रेन को एसी हो जाने से ट्रेनों की स्पीड कैसे बढ़ जाने वाली है। ये सारे इन्फॉर्मेशन और सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में वंदे भारत ट्रेन ज्यादातर भारतीय रेलवे लॉन्च कर रही है और राजधानी एक्सप्रेस भी अभी फिलहाल में चल रही है और आने वाली है स्लीपर वंदे भारत। एमयू को भारतीय रेलवे रिप्लेस कर अब उसे वंदे मेट्रो उस जगह पर चलाने जा रही है। तो आखिर में भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों को एयर कंडीशन क्यों करने जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे को ट्रेन को एसी बनाने पर आखिर में स्पीड में इजाफा कैसे हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे जो एयर कंडीशन ट्रेनें चलाती है उसी ट्रैक पर आप देखते हैं कि जो नॉर्मल यानी कि नॉन एसी ट्रेन होती है उसकी स्पीड आपको कम, उसी ट्रैक पर अगर नॉन एसी ट्रेन चलती है तो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन उसी ट्रैक से जो एयर कंडीशन यानी कि फुली एसी ट्रेन क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि भारतीय रेलवे जो कि अमृत भारत की लॉन्चिंग अभी फिलहाल में की है, उस ट्रेन को अगर राजधानी के रूट में भारतीय रेलवे दौड़ाती है फिर भी उसका स्पीड आपको 130 किलोमीटर से ज़्यादा का भारतीय रेलवे नहीं रखने वाली है। और उसी रूट से हमारी राजधानी एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलती है और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलती है। लेकिन अगर उसी रूट से अगर नॉन एसी यानी कि अमृत भारत या कोई अन्य ट्रेन को, जनरल ट्रेन को भेजा जाता है और उस रास्ते से निकलती है तो उसका स्पीड 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर एवरेज रखा जाता है। दोस्तों मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं और बताता हूं कि आखिर में भारतीय रेलवे एसी ट्रेन का निर्माण इतना ज़्यादा क्यों कर रही है और एसी ट्रेन से स्पीड की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसी ट्रेनें होती है वो चारों तरफ से बंद होती है। जब ट्रेनें ट्रैक पर चलती है तो उसके अंदर हवा का दबाव नहीं होता है, जिसके कारण उस ट्रेन का स्पीड जो लिमिट रहता है यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसके अंदर हवा यानी कि दबाव नहीं होता है, जिसके कारण उसका एवरेज 160 किलोमीटर और 130 किलोमीटर की रफ्तार से वो चल सकती है। नहीं तो अगर अंदर उसके कोच के अंदर अगर हवा प्रवेश करेगा और दबाव बढ़ेगा तो वो डिरेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए खुला यानी कि जो जनरल ट्रेन होता है उसको भारतीय रेलवे स्पीड जो होता है उसको कम रखती है, 100 या 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और जो फुली एसी यानी कि जैसे हमारी तेजस हुआ, गतिमान हुआ या फिर वंदे भारत या फिर आने वाली है स्लीपर वंदे भारत, उसकी अगर स्पीड देखें तो उसकी स्पीड आपको अन्य ट्रेनों के मुकाबले ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो फुली एसी है, चारों तरफ से बंद है और जब वो ट्रेन चलती है तो उसके अंदर हवा का दबाव नहीं होता है, जिससे वो अन्य ट्रेनों के मुकाबले अपनी फुल स्पीड यानी कि 160 और 130 की रफ्तार से चलती है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि कोई भी ट्रेन में केवल जनरल कोच रहता है और स्लीपर के कोच भी रहते हैं और एसी के कोच भी रहते हैं। तो जिन ट्रेनों में खुला यानी कि स्लीपर के कोच और जनरल के कोच लगे हुए रहते हैं उसकी लिमिट भारतीय रेलवे द्वारा फिक्स रहती है कि इसको 100 या 130 किलोमीटर की रफ्तार में ही इसे चलाना है, उससे ज़्यादा इसको ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जा सकती है। फिर भी ट्रेनें खुली रहती है, जनरल कोच और स्लीपर के कोच लगे हुए रहते हैं। उस ट्रेन को
160 किलोमीटर या 130 किलोमीटर की रफ्तार से भारतीय रेलवे नहीं चलाती है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे अब ये सोच रही है कि पूरे देश में ट्रैक को चेंज करना एक बहुत ही बड़ी समस्या है और इसे चेंज करने में बहुत सारी त्रुटियां और बाधाएं आती रहती है। इसीलिए भारतीय रेलवे अब सभी ट्रेनों को एयर कंडीशन यानी कि एसी कोच में बदलने जा रही है, ताकि ट्रेन को ही बदल दिया जाए, ट्रेन को ही फुली एसी बना दिया जाए ताकि इसकी स्पीड भी बढ़ जाए। अगर आप सोचते होंगे कि भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों को एयर कंडीशन बना रही है तो फेयर आपको ज़्यादा देने होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको फेयर में इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन आप नॉर्मल इस समय फेयर लग रहा है वहीं आपको फेयर लगने वाले हैं, क्योंकि जो वंदे मेट्रो भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है उसमें आपको फेयर जो नॉर्मली अभी आप EMU में दे रहे हैं या देकर चढ़ रहे हैं वैसा ही फेयर आपको थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा। बाकी सारी फेयर नॉर्मल ही आपको देखने को मिलने वाली। तो आने वाले दिनों में यानी कि फ्यूचर में आपको हर रूट पर आपको जो एक खुली ट्रेन है यानी कि जनरल ट्रेनें भारतीय रेलवे दौड़ा रही है, आने वाले फ्यूचर में आपको सभी ट्रेनें एयर कंडीशन यानी कि फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेनें आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों भारतीय रेलवे जो ये फ्यूचर में चेंजेस करने वाली है यानी कि सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे एयर कंडीशन ट्रेनों में बदलने वाली है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि भारतीय रेलवे जो अमृत भारत यानी कि जनरल ट्रेन नॉन एसी बना रही है तो इसका क्या होगा, तो आने वाले फ्यूचर में आपको ये सभी ट्रेनें अमृत भारत भी आपको फुली एयर कंडीशन रूप में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये भारत में ये सफल होने वाला प्लान है कि नहीं भारतीय रेलवे का, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस पर अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।